ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत छोटा टॉपिक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक थोड़ा ऊपर जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। खैर, इसको जानने के पहले ना हम लोग थोड़ा बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या पढ़ा था, क्या डेफिनेशन पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि मान लेते हैं कोई चार्ज बॉडी है, ठीक है, मान लेते हैं कोई चार्ज बॉडी है क्यू चार्ज का, ठीक है, जो भी हो, एक चार्ज बॉडी है। आप इसके आसपास के रीजन में क्या है, फील्ड है। तो आप एक टेस्ट चार्ज क्यू को किसी पी पॉइंट पे जब ला रहे हो इन्फिनिटी से, तो इट वाज डिफाइंड एज amount of work done by external agent in bringing a test charge, bringing a unit test charge from infinity to that point। इसी को कहते थे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उसमें सबसे बड़ा पॉइंट था, वो था यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज यानी वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था वो कुछ नहीं था, एक कूलम के चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क डन होगा, उसी को कहा था हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन जरूरी थोड़ा है कि हर बार एक कूलम के चार्ज को लेके आएंगे। मान लो लार्जर अमाउंट ऑफ चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो उस केस में जो वर्क डन होगा दैट वाज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का ना पूरा डेफिनेशन समझाता हूं, नोट्स में भी वही लिख के दिया है, समझ में आता है तो बताना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in bringing a charge from infinity to any point। infinity को मानते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है कि उस पॉइंट पे हम मानते हैं पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। ये बार बार मैं बोल रहा हूं, मानते हैं, ये मानते हैं, वी अज्यूम, ये अज्यूम की इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों का पढ़ते वक्त हमारा ये जो एजम्पशन है कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल जो है वो जीरो है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है ये। ठीक है, ये हमारे लिए क्रूशियल है अभी। खैर, आगे बात करते हैं। तो हमने बोला कि सिंपल एक क्यू चार्ज को इंफिनिटी से किसी पी पॉइंट पे ला के रखने में जो एक्सटर्नल वर्क डन होता है, इसी को कहते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन कंडीशन है कि चार्ज पार्टिकल बिल्कुल भी एक्सेलरेटेड नहीं होना चाहिए। जब चार्ज पार्टिकल को ला रहे हो तो उसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसका साफ मतलब है, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब होता है कि जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगा वही फाइनल वेलोसिटी रहेगा। सब लोग मानते हो क्या? अगर एक्सेलरेशन जीरो है किसी चार्ज पार्टिकल का, तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी होगा। और अगर इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी सेम है, तो जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगा वही काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, फाइनल होगा। इसका मतलब सिंपल सा है कि चार्ज पार्टिकल को ऐसे लेके आना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। उस केस में हम टोटल वर्क डन को ही पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्लियर है? तो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसका। It can be defined as amount of work done in bringing external charge from infinity to a certain point P, so certain point P without changing its kinetic energy। बिना उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाए हुए लाते हैं, उस केस को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा सा मैं डेरिवेशन में इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि इसका डेरिवेशन हमने पहले ही कर लिया है। देखते हैं कैसे। ठीक है, मान लेते हैं क्यू चार्ज, ठीक है, और किसी पी पॉइंट पे वोल्टेज है वी, पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वी। हमने कैलकुलेट कर रखा है कि पोटेंशियल क्या होता है, वी होता है। तो हम यहां पे ना कोई बाहर से क्यू चार्ज लेके आते हैं, टेस्ट चार्ज मान लेते हैं, क्यू चार्ज को यहां पे लाते हैं, ठीक है। तो कितना होगा इसका पोटेंशियल एनर्जी? तो पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहेंगे हम लोग, क्यू इंटू वी, या इसको थोड़ा और बढ़िया से लिख लो, एक्सटर्नल वर्क डन
इक्वल्स टू यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्यू इंटू वी। सबको क्लियर है क्या? एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल्स टू यू इंटू इक्वल्स टू क्यू इंटू वी। क्लियर है? यही है, यही है आपका, यही है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कोई आपको बोलता है डिराइव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब आप सीधा करोगे कि इसके लिए डिराइव क्या करना है। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डेरिवेशन किया है उसका आखिरी लाइन हटा दो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो आपने डेरिवेशन किया है उसमें एक्सटर्नल वर्क डन तो निकाला था, सिर्फ एक्सटर्नल वर्क डन अपन चार्ज किया था तो पोटेंशियल आ गया था, चार्ज से डिवाइड नहीं करेंगे, वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? तो मान लेते हैं, अब थोड़ा कॉपी में डेरिवेशन देखना, मैं आता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये टॉपिक पढ़ेंगे और फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस हम करने के लायक हो जाएंगे। अदिति आवाज नहीं आ रही है सब लोग? क्या आवाज आ रही है मेरी? अदिति अदिति आप देख लो एक बार, आवाज आई थिंक बाकी लोग तो कह रहे आ रही है। ठीक है, सो हम ले लेते हैं चलो एक चार्ज Q। ठीक है, अब इसके आसपास में अपना फील्ड होता है, हम यहां पे P पॉइंट पे जो कि कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है। ठीक है, R डिस्टेंस पे हमें Q चार्ज को लेके आया। ठीक है, इंफिनिटी से लेके आए, यानी एक नहीं लाए हमने कह दिया इसको यहां पे रख दिया है। तो जब इसको यहां पे रख दिया है तो सिंपल, आपको कोई पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा तो आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन एक्सटर्नल एजेंट, इक्वल्स टू कितना होगा, Q इंटू वी। सही? अब ये V क्या है, V क्या है, तो V इस चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पे V होगा, याद होगा के क्यू अपॉन R। क्लियर है क्या? तो क्या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया क्या, के क्यू क्यू अपॉन आर। यही होता है दो चार्जेस के बीच का पोटेंशियल एनर्जी, और एक ही फॉर्मूला है और कोई फॉर्मूला नहीं है। इतना अगर आपको आता है तो आपका काम क्लियर है। सबको क्लियर है क्या? थोड़ा इसके फंडे बताऊंगा जो आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी काम आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया के क्यू क्यू अपॉन आर। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कभी भी आप पोटेंशियल एनर्जी लो तो हमेशा चार्ज को विद साइन लो। हमेशा चार्ज जो होता है वो हमेशा क्या लेते हैं, विद साइन लेते हैं। तो इससे क्या क्या मतलब निकलता है थोड़ा समझते हैं। मैं हटाता हूं इसको, के क्योंकि नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, साफ साफ दिया है मैंने। ठीक है, आज के टॉपिक में हमारा बहुत ज्यादा थ्योरी है ही नहीं, एक ही तो फॉर्मूला है, उसके बाद क्वेश्चन ही है सिर्फ। तो मैंने बोल दिया कि चलो U जो है ना वो फाइनल फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1/4πε0 Q R। दो चार्ज को R डिस्टेंस, सिंपल से समझना, दो चार्ज को अगर R डिस्टेंस पे अपन रख देंगे तो उन दोनों के अंदर इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी। ठीक है, इतना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा, चलो मान लिया। तो हम कहते हैं चार्ज को ना हमेशा साइन के साथ लेते हैं। ठीक है, साइन के साथ लेने का मतलब क्या है कि अगर मान लो Q जो है वो पॉजिटिव है और Q जो है वो नेगेटिव है, तो आप बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा सब लोग? अपना कैपिटल Q पॉजिटिव है और स्मॉल q क्या है, नेगेटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? क्लियर है क्या? पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है? कभी भी पोटेंशियल एनर्जी आज के बाद नेगेटिव मिले, इसका सिर्फ एक मतलब होता है, वो होता है अट्रैक्शन। कोई बहुत बड़ी बात थोड़े, आप भी जानते हो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सबको क्लियर है? ठीक है, अगला, अगर Q आपका नेगेटिव हो गया, ये Q आपका अगर पॉजिटिव हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और फिर से क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। खत्म हो गया। लास्ट, अगर
नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, यू भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और जब भी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाए, इसका मतलब कि दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रेपेल कर रहे हैं। सिंपल, रेपेल। एंड लास्ट तो आप जानते ही हो क्या होगा, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी से आप बता सकते हो कि चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं या चार्जेस रिपेल कर रहे हैं। तो अगर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो यहां पे आता है वो सिर्फ आता है कि दो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा मैंने बोला कि अगर कभी भी कोई आपसे डिराइव करने को बोले तो दो चार्ज की वजह से बोल रहा है, तो कुछ नहीं करो, पहले को फिक्स कर दो, कोई एक को फिक्स कर दो और दूसरे को इंफिनिटी से उसके बगल में लेके आओ। हमने डेरिवेशन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में किया था, सेम डेरिवेशन वही कर देंगे यहाँ पे। क्लियर है, सबको समझ में आ गया बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, समझ में आएगा, क्योंकि न्यूमेरिक सिंपल एक फॉर्मूला है ही, उस पर क्वेश्चन करना है हमें। सब लोग जल्दी बताओ, आगे बढ़े न्यूमेरिकल्स में। एकदम आसान आसान क्वेश्चन देंगे। और न्यूमेरिकल्स का नाम लिया तो कुछ भाग जाते हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं करोगे तो समझ में कैसे आएगा। चलो हम जस्ट ओके, चलो देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। मुझे लगता है ये लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का। कभी कभी सीधा सीधा पोटेंशियल एनर्जी आपसे नहीं पूछता है, कुछ वर्क डन पूछ देता है, फंस जाते हो आप। ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। किसी का आया आंसर? आई थिंक आदित्य सिंह 10K। आदित्य 10K बेटर होगा कि थोड़ा उसको सॉल्व कर लो ना। लिखना चाहते हो तो 9 × 10⁻10 लिखो। आंसर थोड़े और आने चाहिए। एक और आया, ऋतु 9 × 10⁻7J। आपका आंसर वेरी कर रहा है आदित्य, ये पक्का यूनिट में गलती हुई है और कोई सोर्स ही नहीं है। 4.5 आई थिंक ये सही है अदिति। 4.5 ऋतिक, ये सही लग रहा है मेरे को ज्यादा। एग्जैक्टली। और निशा, बिकॉज आई हैव ऑल्सो सीन सेम आंसर समवेयर। एक बार चेक करें ऋतु, 9 × 10⁻7 शायद नहीं है। अभिनव करेक्ट है, श्रेया करेक्ट है। अनिकेत सेम 4.5। आई थिंक दैट इज द करेक्ट आंसर। स्टिल चलो देख लेते हैं। के Q1, Q1 कितना है अपने पास? Q2 कितना है?
अपॉन आर कितना है, देख लेते हैं। ठीक है, 9 4 5 जा 45, ये तो अलग कर लो, नंबर्स को अलग कर लो। वो 9 10⁻9 -12, ठीक है, ये -4 हो जाएगा, तो ये 10⁻⁻1 बचा, 4.5 जूल। आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या सब लोग को आया समझ में? क्या बोर्ड पे देख लो एक बार, मैंने कुछ नहीं किया, दो चार्जेस ड्रॉ किए। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सीधा सीधा के Q1 Q2 अपन आर कर दिया, ठीक है ना, के Q1 Q2 अपन आर कर दिया, के अपने को पता है, Q1 पता है, Q2 पता है और आर भी पता है। क्या सबको क्लियर है? क्लियर है? तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, और अगर इस कॉन्सेप्ट के बारे में अगर देखोगे तो आपके नोट्स में भी मैंने दिया था, आपके नोट्स में भी दिया था। तो कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी। तो मान लीजिए ना कि एक कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है, Q1 है, Q2 है और Q3 है, और मान लेते हैं Q बाहर से आप टेस्ट चार्ज लेके आए हो। कोई आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्ज। पूरे सिस्टम का नहीं पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है ऋतु, मैं क्वेश्चन दोबारा दिखा दूंगा, एक एक सेकंड, ठीक है। सो अगर अपने को ये नहीं पूछ रहा है कि पूरे सिस्टम का आप बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, आपसे पूछ रहा है कि इस क्यू चार्ज का बताओ ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्ज, तो क्या बोलोगे आप? पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू, ठीक है, मान लेते हैं इससे इस चार्ज का डिस्टेंस कितना है R1, इससे इसका डिस्टेंस है R2 और इससे इसका डिस्टेंस है R3, तो क्या बोलेंगे? U इक्वल्स टू ड्यू टू 1 U1 प्लस U2 प्लस U3, U इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस U3। अब आते हैं U1, U1 क्या है अपने पास? K, Q1 Q अपॉन R1, अगेन K, Q2 Q अपॉन R2 प्लस K Q3 Q अपॉन R3। यानी उस चार्ज का बाकी सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का सम, ये पूरे सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये उस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू पूरा ये सिस्टम। क्लियर है? इस पे बेस्ट क्वेश्चन मैं दूंगा, डायरेक्टली पूछा जाता है ये वाला पार्ट। ठीक है, अगर पूरा सिस्टम का पूछेगा तो थोड़ी देर बाद बात करेंगे। सबको क्लियर है? इस चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ये पूरा तीनों चार्ज क्या होगा? तीनों की वजह से, पहले वाले की वजह से प्लस दूसरे वाले की वजह से प्लस तीसरे वाले की वजह से। और यहीं से क्यों ना हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात भी कर ले। नोट्स अगर आपने देखा होगा तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मैंने दिया है उसमें। तो पहली प्रॉपर्टी है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। वर्क डन कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है उसका यूनिट क्या होता है? तो यूनिट आपको भी पता है, वर्क डन है। वर्क डन का यूनिट होता क्या है? जूल होगा। ठीक है, सिंपल, वर्क डन का यूनिट क्या होगा? जूल होगा। वोल्ट ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वोल्ट कुलम होगा। Q इंटू वी है तो क्या होगा? कुलम वोल्ट। लेकिन एक और जूल अर्ज भी कह सकते हैं, प्रगति बिल्कुल सही है। लेकिन एक यूनिट जो आपको आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा यूज होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिमाग में एकदम रखना है, और ये आपने केमिस्ट्री में यूज भी किया होगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो यूनिट भी याद होना चाहिए। क्लियर है? तो आपने पहले देखा, यूनिट देख लिया आपने, स्केलर क्वांटिटी। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में भी होना चाहिए था, वो लाइन मैं मिस कर गया हूं वहां पे, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना, वो डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट पे। हमने रेफरेंस पॉइंट कहां लिया? इन्फिनिटी पे। हमने माना है कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? जीरो होगा। बोलिए, क्लियर है क्या? तो रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल भी डिपेंड करता है और पोटेंशियल एनर्जी भी डिपेंड करता है। सबको क्लियर है क्या? सबको क्लियर है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? सब लोग बताओ।
प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मेन तीन प्रॉपर्टी की मैंने बात की। पहला तो स्केलर, दूसरा यूनिट, तीसरा ये रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। क्लियर है? प्रत्युष सिंह, लास्ट वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। लास्ट वाला क्वेश्चन या लास्ट वाला कॉन्सेप्ट, एक सेकंड जस्ट मैं चेक कर लेता हूं, किसी को समझ में नहीं आया। प्रत्युष, लास्ट वाला क्वेश्चन या लास्ट वाला कॉन्सेप्ट? ठीक है, क्वेश्चन का लास्ट लाइन मैं समझा दूंगा थोड़ी देर में, उसमें कुछ है नहीं, अब वीडियो के थ्रू समझा दूंगा। खैर आगे बढ़ते हैं, मूविंग अहेड। आगे आगे बढ़ते हैं तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग थोड़ा इस पे, तभी आगे बात बनेगी। ठीक है, चलो ये अभी जो मैं टॉपिक बताया एग्जैक्टली वही टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन है। किसी एक चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बताना ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस, और सिर्फ इसी तरह के क्वेश्चन के लिए टॉपिक बनाया गया। इसका आंसर आया क्या? आदित्य मोहन का है 3 k q² अपॉन a। आई रियली डाउट इट आदित्य, मुझे नहीं दिखता, बिकॉज रूट वाला फैक्टर कहीं तो आएगा ही आएगा। आई थिंक अनिकेत आपका k/q/a ये ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, बट 12 लिखा हुआ है अनिकेत, थोड़ा देख लो अपने मैसेज में लिखे क्या हो। आरुषि, आई थिंक इट्स करेक्ट, आई थिंक इट्स करेक्ट, सही है ये। साक्षी थोड़ा चेक कर ले, आई डोंट थिंक ये सही है। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी। सब लोग, इजी क्वेश्चन है, बनना चाहिए। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट करेक्ट है सबका। प्रत्युष, तो अपने पास स्क्वायर के कॉर्नर पे एक चार्ज रख दिया है। ठीक है, चार चार्ज है। कह रहा है कि एक चार्ज के का पोटेंशियल एनर्जी बताओ दूसरे की वजह से। अभी पढ़ा हमने टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस। तो मेरे से कोई पूछेगा कि इसका यू बताओ, तो मैं क्या बोलूंगा? 1 2 3 मान लेते हैं, 1 2 3। क्या मैं बोलूंगा? u इक्वल्स टू कितना होगा? u1 प्लस u2 प्लस u3। कोई वेक्टर वेक्टर वाली बात तो है नहीं इसमें। ठीक है, अब u1 कितना होगा? के में ही रहने देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखते हैं, बट एग्जाम में प्रेफर करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना। के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस u2, u2 कितना होगा दूसरे की वजह से? के क्यू स्क्वायर। अच्छा, ये लेंथ कितना है आदित्य? जो गलती आपने किया है वो लेंथ लेने में किया है, √2a। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्लस के क्यू स्क्वायर अपन तीसरे की वजह से, खत्म हो गया। ऐड कर दीजिए सीधा सीधा, 2 k q² अपॉन a प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a। कई लोगों ने कॉमन वॉमन लेके बनाया है, बिल्कुल सही है। सबको क्लियर है क्या? सबको क्लियर है क्या? बोर्ड देख लो एक बार, दिक्कत है?
कुंदन, अनिकेत, प्रगति, अदिति, कौशिकी, सबको समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूं, कुछ खास टफ नहीं किया। थोड़े मजेदार क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। आई थिंक ऑलमोस्ट डन, मोस्ट ऑफ यू अंडरस्टूड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है ये। चलो ये बताओ, देखते हैं कितने लोगों को फॉर्मूला याद है। एंड जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, पहले इसको ट्राई करें। सब लोग पहले इसको ट्राई करें, थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ो, सोचो, अच्छा क्वेश्चन है। नहीं बनेगा मैं बताऊंगा ही। क्वेश्चन तो लिख लिया होगा अभी तक। एटलीस्ट पहला जो पॉइंट आता है वो आता है क्वेश्चन का प्रोजेक्शन, उससे पहले तो कुछ नहीं होगा। तो क्वेश्चन का प्रोजेक्शन कुछ ऐसा ही है क्या कि एक फिक्स चार्ज है 10⁻⁻8 कूलम का, और एक उधर से 40 mg का एक पॉजिटिव चार्ज उसके तरफ आ रहा है, स्पीड भी दी गई है 50 सेंटीमीटर पर सेकंड, जब 10 सेंटीमीटर अवे था। ठीक है, ये हालत है शुरुआत की। ठीक है, पूछ रहा है कि कब रेस्ट में आएगा, तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा यहां पे? मेरा सिंपल सा सवाल है आपसे, विच कॉन्सेप्ट विल यू अप्लाई? माय सिंपल क्वेश्चन, कौन सा कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई होना चाहिए? ना, ऋतु गलत। क्वेश्चन जिसने पढ़ा है, अनिकेत बिल्कुल सही, कुंदन नहीं। आप खुद क्यों नहीं सोचते हो कि वो चार्ज पार्टिकल क्यों रेस्ट में आएगा? क्वेश्चन तो पूछ दिया कि वो आके रेस्ट में आ जाए, पर क्यों? क्या इसलिए नहीं कि उसको एक जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिपेल कर रहा है, उसकी स्पीड को वो डिक्रीज करेगा 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 एंड फाइनली वो क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो हमारे पास एक थॉट होना चाहिए क्वेश्चन को लेकर कि 50 सेंटीमीटर से कोई चार्ज पार्टिकल आ रहा है तो रेस्ट पे क्यों हो रहा है? बिकॉज उसकी स्पीड जो हो रही है वो डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, और फाइनली मोमेंटली क्या आ जा रही है? जीरो। तो कौन सी चीज है जो चेंज नहीं करेगी? स्पीड चेंज करेगा? करेगा, स्पीड तो चेंज करेगा। ठीक है, क्या ऐसा चीज है जो चेंज नहीं करेगा? और वो चीज है एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहेगा, कोई बाहर से आके एनर्जी दे रहा है क्या? इन दोनों चार्ज के सिस्टम को कोई बाहर से आके एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहा है। मैं कॉन्सेप्ट का यूज करने के लिए बता रहा हूं कैसे यूज करेंगे। तो यहां पे अपनी एनर्जी जो रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। हम देखते हैं कैसे कंजर्व करेंगे, देखते हैं सब लोग। अभी मान लो ये हालत है, तो इस वक्त कौन कौन सी एनर्जी सिस्टम के पास है? हमें जानना पड़ेगा कि इस वक्त कौन कौन सी एनर्जी सिस्टम के पास है। तो इस वक्त इस सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। मानते हो? इनिशियल एनर्जी क्या होगा? टोटल लोगे आप, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। पोटेंशियल कितना होगा? के Q1 Q2 अपॉन आर। इसकी वैल्यू हम बड़े आराम से भी निकालने वाले हैं, ठीक है। प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। काम खत्म। क्या इनिशियल एनर्जी क्लियर है क्या? बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आखिरी फाइनल में भी एनर्जी बिल्कुल क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। पर कैसे? अब फाइनल एनर्जी कैसे सेम रखें? तो सिंपल सोचो कि क्या फाइनल कंडीशन है क्या? फाइनल कंडीशन वो है जब चार्ज, दूसरा वाला जो चार्ज है वो भी क्या आ जा रहा है? रेस्ट में आ जा रहा है, यानी उसकी भी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जा रही है? बिल्कुल ही खत्म। तो क्या हम फाइनल केस ले सकते हैं क्या? फाइनल केस में कह सकते हैं कि अच्छा चलो काइनेटिक तो क्या हो गया? अब जीरो हो गया। काइनेटिक एनर्जी नाम की कोई चीज तो है नहीं, जो है वो क्या है? अब पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब जीरो हो रहा है उस वक्त हमको ये नहीं पता कि दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो लिख लेते हैं अपन के Q1 Q2 अपॉन x। दोनों के बीच का अपने को डिस्टेंस नहीं पता है तो क्या लिख लेंगे? x। लेकिन बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हम लिख सकते हैं? E इनिशियल इक्वल्स टू E फाइनल। यहां तक अगर सबको क्लियर है तो बताओ, फिर हम बोर्ड पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। पहले कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है कि नहीं बताओ। मैंने सिंपल बोला, इस क्वेश्चन के रीजन को समझिए, क्यों हुआ, क्या हुआ। उसे समझ में आता है कि एनर्जी जो इनिशियल है वही टोटल एनर्जी फाइनल रहेगी, तो एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, हमने एनर्जी इनिशियल फाइनल को इक्वेट कर देना है, हमें हमें आंसर एक्स आ जाएगा, हमें एक्स निकालना है। देखते हैं, आंसर मुझे ये पता नहीं है तो आप सॉल्व करके देखेंगे। तो देखते हैं क्या आया था। पहला 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 इनिशियल वाला लिखते हैं। के मतलब 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 इंटू Q2 10 टू द पावर -8 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -9। के Q1 Q2 अपॉन आर, आर कितना था? 10 इंटू 10 टू द पावर -2 प्लस, ठीक है, प्लस मैं थोड़ा सा ना इसको और वाइड स्प्रेड लिखता हूं। ठीक है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 के Q1 कितना था? Q1 था 10 टू द पावर -8 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -9। डिस्टेंस था 10 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, के Q1 Q2 प्लस हाफ। मास कितना था? मास था अपने पास, मास था अपने पास 40 मिलीग्राम। 40 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम का मतलब होता है 40 इंटू 10 टू द पावर -6। 40 इंटू 10 टू द पावर -6 मिलीग्राम होगा, उसको केजी में बदलेंगे। हाफ एम वेलोसिटी का होल स्क्वायर। वेलोसिटी कितना था? 50 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। 50 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है, तो हम कह सकते हैं इसको 2500 इंटू सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10 टू द पावर -4 इक्वल्स टू फिर से एक्स। सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा जल्दी से। 5 टू जा 10, ये आया 4.5 इंटू
10⁻⁻6। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 × 2500, 2500 का कितना होगा? अगर इसको सॉल्व करें, ये 3 है, 10⁻⁻1, ये कुल 5 इंटू आ जाएगा 10⁻⁻6 इक्वल्स टू अगेन लेते हैं यहाँ पे, ये खत्म हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻8/x। सॉल्व कर लेना सीधा सीधा। 9.5 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल्स टू 9 इंटू 9 × 10⁻⁸/x। x की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10⁻⁸/9.5 इंटू 10⁻⁻6। सॉल्व। ठीक है, वटेवर आप कैलकुलेट कर लो थोड़ा सा। मेरे हिसाब से तो ये आ रहा है, मेरे हिसाब से कुल 0.9 टाइप समथिंग आना चाहिए सेंटीमीटर। ठीक है, मेरे हिसाब से 0.9, सॉरी 0.9 कह रहा हूँ, कुछ 1 के आसपास रेंज में होना चाहिए मेरे पास। ठीक है, 0.94 एग्जैक्टली। सबको आया समझ में क्या? मैंने कैलकुलेशन किया, ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं कर सकते हो, ये मैंने कैलकुलेशन किया है, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स को मैंने भी देखा है। क्या सबको आया समझ में क्या? अगर समझ में आ गया है, लॉजिक तो आई थिंक क्लियर होना चाहिए, कैलकुलेशन तो आपको मेहनत करना ही है। ठीक है, अगर आ चुका है देन हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन में कुछ नयापन है। आगे बढ़ता हूं। इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है। देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। वेलोसिटी का बात आ गया, मतलब कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात हो रही है। एक रिंग की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो काम आसान हो सकता है। गिविंग यू अ हिंट, इसमें सॉल्व नहीं करना है, इसमें एक्चुअली टर्म्स में ही आंसर आएगा। एक आंसर आ चुका है मेरे पास, किसी का स्क्रीन नहीं दिख रहा है? आई थिंक स्क्रीन दिखना चाहिए। एनीवन किसी को स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? वरना इतने शांत कैसे रह जाते लोग इतने देर तक? दिख रहा है, चलो रजिया बढ़िया, सॉल्व करें।
क्वेश्चन तो काफी फिगर वगैरह बना लो, क्वेश्चन में इतना कुछ खास तो है नहीं। वैसे ये कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, वो बताना चाहेगा? अनिकेत, मैं आंसर चेक कर लूंगा। वैसे ये कॉन्सेप्ट क्या लगेगा इस क्वेश्चन में, कोई बता सकता है क्या? प्रत्युष कह रहा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कितने लोग एग्री करते हैं? प्रत्युष कह रहा है कि इस केस में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा। ऋतिक, आई जस्ट होप ये सही है, क्योंकि आपका आंसर भी बिल्कुल वही आ रहा है। अदिति, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एग्जैक्टली। इस केस में भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा, लेकिन जो पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन का सेंस क्या है। बढ़ रहा है वेलोसिटी, क्यों बढ़ रहा है, कितना वेलोसिटी को कैसे निकालेंगे? तो मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं कि ये चलो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से के पास अगर आपने एक नेगेटिव चार्ज को रख दिया तो वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। बिल्कुल सही, तो अट्रैक्ट करेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। कहां बड़ी बात है इसमें? तो स्पीड बढ़ेगा, लेकिन एक बात तो पक्की है कि एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि बाहर से धक्का तो लगा नहीं रहे हो आप, बाहर से कोई एक्सटर्नल वर्क तो कर नहीं रहे हो आप। तो मैं कह रहा हूं कि इनिशियल अगर आप हालत को देखो तो चार्ज पार्टिकल तो अपना रेस्ट पे था, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, Q इंटू वी? अभी तो पढ़ा था फॉर्मूला, Q इंटू वी, एक चार्ज की वजह से। तो V तो अपना एक रिंग की वजह से जानते ही हो आप। रिंग की वजह से अगर मैं बोलूं कि अगर आपको कोई बोले तो आप लिख सकते हो ना कि √r² प्लस x², लिख लोगे ना, √r² प्लस x²। x की वैल्यू कितनी है, √3r। पुट कर दो, कितना आ जाएगा, नीचे 2r आ जाएगा क्या? क्या सबको क्लियर है? इनिशियल काइनेटिक तो 0 हो गया, पोटेंशियल क्या हो गया, Q/2r। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इनिशियल इनिशियल को निपटाते हैं। अब आते हैं फाइनल पे, आते हैं फाइनल का देखते हैं। फाइनल में तो चलो अपना सेंटर पे आना है, फिर से वही बात करेंगे। पोटेंशियल अपने पास काइनेटिक एनर्जी इस बार है तो रहने देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी फिर से क्या लिखेंगे, Q इंटू वी। याद करो एक रिंग की वजह से सेंटर पे फॉर्मूला क्या होता था, सीधा सीधा x क्या हो जाता है, 0। x 0 हो जाएगा तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, K Q अपॉन R। बोलिए क्लियर है क्या? मुझे लगता है कि सब लोग यहाँ पे अब आराम से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सबको आता है लगाने के लिए। अप्लाइंग अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सिंपल सी बात, ठीक है। इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल, इनिशियल कितना है, के क्यू अपॉन। सबसे बड़ी बात हम गलती कर चुके हैं, हमने साइन चार्ज का कंसीडर नहीं किया, सबसे बड़ी गलती हमने किया। हमने यहां पे साइन का हम साइन अज्यूम नहीं किया, और इसकी वजह से हमारा पूरा आंसर गलत आ सकता है। ठीक है, पूरा आंसर गलत आएगा। तो साइन हमने लिया तो क्या हो गया, -k/q/2r इक्वल्स टू हाफ mv² माइनस k/q/r। ये साइन की गलती हमें बहुत महंगी महंगी पड़ सकती है, तो साइन में गलती तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सॉल्व कर लेते हैं। हाफ mv², ये इधर ही रहने देते, इसको इधर लेके चले जाते हैं। क्या हो जाएगा, k/q/2r माइनस k/q/2r। हाफ mv² इक्वल्स टू k/q/2r। 2 कैंसिल हो गया, v² इक्वल्स टू k/q/m/r। v इक्वल्स टू √k/q/m/r। सबको क्लियर है क्या? मोस्टली लोगों ने सही किया था, फ्रैंकली स्पीकिंग मोस्टली लोगों ने सही किया था, और ये अच्छी बात है कि कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। क्लियर है हमने कैसे पोटेंशियल एनर्जी का यूज हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ किया, और अच्छा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सबको क्लियर है? लेकिन टाइम ज्यादा लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, कोई बात नहीं।
कोई बात नहीं, एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूं, देखो क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर टाइम लग रहा है तो आप ये इतना इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं, बिकॉज आप सोचो कि अगर 2-3 बार अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लग रहा है तो इन फ्यूचर आप बाद में यही क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपका स्पेस बन जाएगा और बाद में उसको बहुत जल्दी बना लोगे। तो वो ना मेहनत वाला टाइम लगेगा ही लगेगा, अभी बाद में वो सिंपल होगा। कोई दिक्कत नहीं भी बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं क्या, अपन देखते हैं कुछ और आगे कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास क्वेश्चन जो होगा वो नेक्स्ट टॉपिक से रहेगा। हाँ, सो आगे हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे अभी। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पे आज के आते हैं, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। अब एक चार्ज की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे पूरे सिस्टम ऑफ चार्ज के बारे में बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। और इसके बारे में मैंने नोट्स में भी डाला है। और सिस्टम ऑफ चार्जेस देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए सिंपल सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि कोई 3 चार्जेस आपके आसपास रखे हुए, तीनों सब एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। हमें इनका ना पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करना है, हमें इनके पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो कभी भी पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन आपसे कोई पूछे ना, तो आप ऐसे करो कि आप ऐसे बोलो कि मान लो तीनों चार्ज नहीं है मेरे पास, मेरे पास तीनों चार्ज नहीं है, और हमने क्या कर दिया, हमने हमने सबको हटा दिया, हमने सबको क्या कर दिया, हटा दिया। चलो, सबसे पहला काम हम करते हैं कि इंफिनिटी से उठा करके एक चार्ज को लेके आते हैं। हमने क्या किया, हम एक चार्ज को उठा के लेके आए। जब हम उठा के चार्ज को लेके आए तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि कोई भी वर्क हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी पहले चार्ज को लाने के लिए। ठीक है, अब हम उसके बाद क्या करते हैं कि हम दूसरे चार्ज को लेके आते हैं, Q2 को। Q2 को हम इंफिनिटी से किसी सर्टेन पॉइंट पे लेके आते हैं, तो उस केस में हमें कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा। तो वो वर्क मान लिया हमने कितना है, W1 K Q1 Q2 अपॉन R1। बड़ी सिंपल सी बात है, हमने एक पहले 3 चार्ज का सिस्टम बनाना है हमको, तो हमने सोचा कि पहले एक चार्ज को रखते हैं, फिर दूसरे चार्ज को उसके रीजन में लेके आते हैं। ठीक है, अजम्पशन डेरिवेशन करने का तरीका है। तो कितना वर्क डन हुआ, K Q1 Q2 अपॉन R। अब हमने क्या सोचा कि एक तीसरा चार्ज है Q3, तीसरा चार्ज है Q3, तो हम क्या करते हैं, इसको भी इस रीजन में लेके आना है हमको। तो इसके वजह से अगर मैं कहूं तो इसको Q1 भी इफेक्ट करेगा और Q2 भी इफेक्ट करेगा। मान लेते हैं कि अपन इसको ला रहे हैं कुछ Q3 को यहां पे, तो ये इससे डिस्टेंस पे है R2 और इससे डिस्टेंस पे है मान लेते हैं R3। तो इसको जब यहां पे लेके आएंगे तो ये भी इसको इफेक्ट करेगा और ये भी इफेक्ट करेगा। तो मैं सिंपल सा कह सकता हूं कि अब जो वर्क होगा वो 2 पार्ट में होगा। एक वर्क होगा के Q3 को लेके आए, Q2 इफेक्ट करेगा, तो Q2 Q3 अपॉन R3, और अगला होगा के Q1 Q3 अपॉन R2। तो टोटल इस पोटेंशियल एनर्जी में क्या आपको ऐसा लग रहा है, टोटल वर्क डन में आपको लग रहा है क्या, सिस्टम को बनाने के लिए हमने टोटल कितना वर्क किया, तो W इक्वल कह सकते हैं क्या, W1 प्लस W2 प्लस W3, और इसी को कहेंगे टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्या ये समझ में आया सबको क्या? मैं फिर से पूछ रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नहीं आया दोबारा बताएंगे। मैं बोल रहा हूं ये है टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कि हमने जब हमने एक को पहले रखा, फिर दूसरे को लेके आए, फिर तीसरे को लेके आए,
तो W इक्वल्स टू क्या होगा, K Q। और मैं थोड़ा सा ना इसको और अलग तरीके से समझाता हूं। ये हो सकता है कि कई लोग ये क्लियर नहीं अभी भी आ पा रहा हो कि लास्ट वाला स्टेप कैसा किया। ठीक है वर्षा, मैं एकदम अलग मेथड से समझाऊंगा इस बार। ठीक है, और ये शायद कॉपी में भी नहीं लिखा हो तो एक बार साथ में लिख भी लीजिएगा आप नोट्स में। ठीक है, मैं फिर से आता हूं, इस बार समझने की कोशिश करते हैं। मैं इस बार 4 चार्ज के सिस्टम को बनाने की कोशिश करूंगा, 4 चार्जेस के। देखते हैं कि कितना, मतलब देखते हैं कैसे डेरिवेशन होता है इसमें। तो पहला तो Q1 रख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या किए, हम Q2 को लेके, पहला वर्क डन तब होगा जब Q2 को लेके आएंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस है कुछ R1। ठीक है, तो सबसे पहला वर्क डन अपने पास आया क्लियर। अब सबके मन में सवाल होना चाहिए, अच्छा तो हमको एक और चार्ज लेके आना है, हमको यहाँ पे अब एक और चार्ज लेके आना है। वो चार्ज को इफेक्ट करने वाले कौन एंटिटी हैं, ये दोनों है। ये दोनों चार्ज को इफेक्ट करेंगे। जब दोनों चार्ज को इफेक्ट करेंगे तो मैं मान लेता हूं कि अगर किसी P पॉइंट पे निकालना है, लाना है, चार्ज को रखना है, मेरे को Q3 को रखना है, तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं क्या कि अगला जो वर्क डन होगा वो कुछ नहीं होगा, Q, जो चार्ज हम लेके आने वाले हैं, हम कौन सा चार्ज लेके आने वाले हैं, Q3 इनटू उस पॉइंट का पोटेंशियल, Q3 इनटू उस पॉइंट का पोटेंशियल जिस पॉइंट पे हम लाना चाहते हैं। आखिर आप किसी बाहरी तीसरे चार्ज को लेके आ रहे हो तो P पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल होगा, तो Q क्या लिखोगे, Q3 इंटू V। अब इस P पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, ये R2 डिस्टेंस है और ये R3 डिस्टेंस है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, क्या Q3 पोटेंशियल इस P पॉइंट का होगा K Q1 अपॉन R2 और K Q2 अपॉन R3। मैं एक सिंपल से बात कह रहा हूं कि दोनों चार्ज की वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, Q1 अपॉन R2 और Q2 अपॉन R3। सबको क्लियर है क्या, सबको अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अपने पास अब दो टर्म और आ गए, क्या क्या आ गया, K Q1 Q3 अपॉन R2 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R3। ठीक है, आखिरी आंसर बहुत आसान आएगा। आप लोग ना इतना लिख लो, आप इतना लिखो, आप थोड़ा फिगर के बाद पास जगह छोड़ दो, थोड़ा सा 2 मिनट टाइम देता हूं, आप लिख लो। हम 3 चार्ज का अरेंजमेंट क्रिएट कर चुके हैं, हम चौथे चार्ज को भी लेके आएंगे, फिर सब टोटल वर्क डन को ऐड करेंगे। ठीक है निकेत, अब आप मुझे हेल्प करना, जब चौथे चार्ज को लेके आएंगे तो क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, मैं इसको यहां पे सॉल्व करूंगा। फोर्थ चार्ज को लाने वाले हैं हम, फोर्थ चार्ज को जब लाएंगे तो क्या होगा देखते हैं। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, मान लो ना एक चौथा चार्ज Q4 लेके आए, ठीक है, इससे R4 डिस्टेंस पे है, इससे R5 डिस्टेंस पे है और इससे R6 डिस्टेंस पे है। ठीक है, मैं फिर से बोलूंगा कि मुझे अगर फिर से लाना होगा अगर फोर्थ चार्ज को, तो मैं क्या बोलूंगा फिर से, चार्ज कौन सा चार्ज लेके आ रहा है, Q4 इंटू उस जगह का पोटेंशियल, जिस जगह पे लेके आ रहा है उस जगह का पोटेंशियल। अब उस जगह का पोटेंशियल 3 चार्जेस की वजह से हो रहा है, Q1 की वजह से भी, Q2 की वजह से भी और Q3 की वजह से भी। तो मैं क्या लिख सकता हूं, Q4 पोटेंशियल क्या लिखूंगा, K Q1 अपॉन R4 प्लस K Q2 अपॉन R5 प्लस K Q3 अपॉन R6। फाइनल K Q1 Q4 by R4 प्लस K Q2 Q4 by R5 प्लस K Q3 Q4 by R6। मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं कि आप देखो टर्म्स कितने आए हैं। एक टर्म यहां पे आया,
दो टर्म यहां पे आया 3 और 3 टर्म आया 6। तो याद रखिएगा कि टोटल n इंटू n माइनस 1/2 टर्म्स टोटल आते हैं। ठीक है, n इंटू n माइनस 1। अगर हमने 4 चार्जेस लिए हैं तो क्या होगा, n कितना है 4, 4 इंटू 3/2, टोटल कितने टर्म्स आ गए 6। अगर हम 5 लेते तो कुछ अलग होता, 6 लेते तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते, अलग होते। ठीक है, डेरिवेशन समझ में आया सबको क्या? अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, सारे वर्क डन का सम। सबको क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? तो मैं फाइनल अब डेरिवेशन का लिखता हूं, फाइनल फॉर्म लिखता हूं। ये इतना सिंपल है ना कि हमेशा याद ही रहता, कोई गलत कर ही नहीं सकता इसमें। सबको पता है कि हर एक दूसरे चार्ज के बीच में लेना है, हर एक दूसरे चार्ज के बीच, 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, सबके साथ लेना है हमें। एक सिस्टम का चार्ज जब भी बनाएंगे तो सारे चार्जेस का हमें कंसीडर करना ही पड़ता है एक दूसरे के बीच। खैर, तो अब मैं सिंपल सा टर्म अगर जाऊं, अगर कि मान लेते हैं कि टोटल n चार्जेस है, या मान लेते हैं 4 चार्जेस है, तो इनका नेट पोटेंशियल एनर्जी हम क्या लिखते हैं? और लिखने का तरीका एकदम सिंपल, देखो कितना, कैसे लिखो, U इक्वल्स टू लिखना, U इक्वल्स टू 4 चार्जेस है, 1 का 2 के साथ, देखिएगा U 1 2, फिर 1 का 3 के साथ, प्लस U 1 4, 1 का 4 के साथ, प्लस U 2 का 3 के साथ, U 2 का 4 के साथ। ठीक है, अगला U 3 का 4 के साथ। आप बताओ इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या? कोई इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन बना सकता है क्लास में? नहीं बना सकता है। तो ये आपका फाइनल टोटल कॉम्बिनेशन है। टोटल कितने टर्म्स हो गए? 1 2 का मतलब क्या है, 1 और 2 की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। 1 3 का मतलब क्या है, 1 और 3 की वजह से पोटेंशियल। 1 4 का क्या है, 1 और 4 की वजह से। तो हर दो चार्जेस की वजह से आ जाएगा। ठीक है, अनिकेत डाउट है क्या? अच्छा, कोई और टर्म्स नहीं आ सकता है? ठीक है, सबको ये समझ में आ गया? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम की बात होती है तो सब एक दूसरे चार्ज की वजह से सबका पोटेंशियल कैलकुलेट करके सम कर देना है बस, और कुछ नहीं होता। फिर इसके डेरिवेशन पे बात आती है तो थोड़ा सा सोचना, और कितने टर्म्स होंगे इसमें वो याद रखने के लिए फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1/2। अगर 10 चार्जेस रखे गए हैं तो 10 इंटू 9/2 होगा, टोटल 45 टर्म्स आएंगे। ठीक है, ये हमें थोड़ा याद रखना है। खैर चलो, अब थोड़ा इस पे बेस क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं और हमारा ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा ये आज का। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आप सब बना लोगे इसको आसानी से। हम क्वेश्चन के लैंग्वेज पे जाए, एकदम बेकार क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। किसी का आंसर आ गया क्या? 4/1, अरुनिशा, साक्षी 4/1, प्रत्युष 1, दो रेशियो है। टोटल पोटेंशियल एनर्जी का सिस्टम, टोटल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। मेरा पहला सवाल, कितने चार्ज है? 3।
अगर 3 चार्ज है तो तीनों चार्ज की वजह से सिस्टम में कितने टर्म्स होंगे देख लो आप। 3 टर्म्स होने चाहिए, तीनों टर्म्स का सम यानी तीनों पोटेंशियल एनर्जीज का सम क्या होना चाहिए? 0। 4:1 मेजोरिटी आंसर। ऋतिक का 4:1 चेक करते हैं। ऋतिक, अनिकेत 4:1, श्रेया 4:1। आई एम जस्ट होपिंग इतने लोग आंसर। अभिनव 1। तो अभिनव प्रत्युष दोनों का आंसर 1 है। थोड़ा एक बार चेक कर लें, माइट भी आपका भी सही हो सकता है, बट स्टिल शायद आपने साइन में कुछ गलती कर दी होगी अभिनव। हर्ष 4/1। क्यों नहीं, सैंपल क्वेश्चन है हमारा तो इसको देखते हैं थोड़ा सा बोर्ड पे, ठीक है। कौशिकी 4:1 देखते हैं। तो अपने पास यही 3 चार्ज रखे हुए, मेरे को बोल रहा है कि इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 0 है। इससे आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन और क्या हो सकता है सिस्टम का? तो सिस्टम का क्या लिखेंगे आप? 3 तरह के सिस्टम है। एक तो इसके वजह से के क्यू क्यू अपॉन आर, एक इसके वजह से के क्यू माइनस क्यू अपॉन 2r, ठीक। और लास्ट इसका हो गया, इसका हो गया, फिर फाइनल इसका के क्यू माइनस क्यू अपॉन आर। सबको क्लियर है क्या? मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए 0। सॉल्व कर लेते हैं इसको, यही था ना क्वेश्चन। एक सेकेंड क्वेश्चन देख लेता हूं। हाँ, हो जाएगा ना सॉल्व? एनीवन, किसी को दिक्कत है तो पूछो। 3 पोटेंशियल एनर्जीज है, तीनों का सम करके अपने को क्या कर देना है? 0 कर देना है। वर्षा क्लियर है? एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मुझे लगता है आप सबको बना लेना चाहिए बहुत जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट किए बिना। लास्ट 2 क्वेश्चन करना है हमें। ये क्वेश्चन आई थिंक मुझे बताने की जरूरत ना पड़े। ये तो आप सीधे डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू कर दो, सीधे एक साथ लिखना। ये मैं डिस्कस करूंगा क्लास के बाद, अगर जरूरत पड़ी तब। वन का 2 का जल्दी। गौरव सही आया होगा, सही आया होगा। 2 फैक्टर तो, कुछ तो सिंपल डायरेक्ट एडजेसेंट वाले हैं, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर वाला, अपॉन डिस्टेंस वाला, और कुछ जो है वो और कुछ डायगोनल वाले होंगे। 2 डायगोनल वाले आएंगे, √2 मतलब 1 बाई √2 ए वाले, ठीक है, यही है ना?
हो गया ऋतु? डिस्कस अगर करना भी होगा तो मैं लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करना प्रेफर करूंगा, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा उसको। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है तो फिर क्लास के बाद हम रुकेंगे, उसमें पूछ लेना आप लोग। ठीक है, हियर द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस लास्ट क्वेश्चन को सब लोग देखते हैं, मुझे लगता है कि ये अच्छा समरी होगा पूरे क्लास का आज का। एकदम जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे हम पूरा। मुझे लगता है कि काफी लोगों ने सही किया है। देखते हैं, ट्रायंगल में चार्ज रखे गए हैं, ट्रायंगल फॉर्म में, क्यू क्यू क्यू, सबको पता है क्या होने वाला है। 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 1 का 3 के साथ, तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। सबका आंसर यही आया है, 3k क्यू स्क्वायर अपॉन ए। कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात आई कि अगर हम लोग इसके साइड को छोटा कर देंगे, a/2 कर देंगे, तब क्या होगा। तो जब हम लोग इसको a/2 कर देंगे तो सारा बस साइड का चेंज होगा। तो अब a/2 वाले केस में कितना हो जाएगा, a/2 के केस में हो जाएगा, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये क्या हो जा रहा है, a/2 हो जा रहा है, तो ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, प्लस अगेन 6k क्यू स्क्वायर अपॉन ए। क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बताओ, क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन टू गेट दिस। तो टोटल वर्क डन कितना होगा, तो आप सिंपल से कह सकते हो क्या, ये इनिशियल था और ये फाइनल था, तो टोटल इतना, पहले पोटेंशियल इतना था और अब इतना हो गया, तो कितना वर्क करना पड़ा एक्स्ट्रा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कितना आ गया, 3k क्यू स्क्वायर अपॉन ए। क्या सबको क्लियर है? मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, पहले कुछ था वो बढ़ करके 6k क्यू स्क्वायर अपन हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि आपने उस पर वर्क किया है। सबको क्लियर है? अब आगे आते हैं, थर्ड पार्ट पे आते हैं।
इसको हटा देता हूं, सबको क्लियर है तो थर्ड पार्ट देखते हैं। ये इसको ना इसमें हम लोग ओपन छोड़ देते हैं, जब छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो सब तीनों चार्ज एक दूसरे को रेपेल करेगा, और रेपेल करने के बाद कह रहा है कि जब साइड उनका इक्विलैटरल ट्रायंगल ही रहे और साइड उनका टू वे हो जाए, तब उस वक्त कितना एनर्जी या कितना काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा होगा। तो मैं सिंपल सी बात कहता हूं, अभी का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, अभी का है 3k⁴ A। अगर इसका साइड टू ए हो जाएगा, टू ए हो जाएगा, साइड बढ़ जाएगा, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो कितना हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो क्या 3k⁴/2a हो जाएगा क्या? आप खुद बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है या घटा है, खुद बताओ। घट गया, पहले 3k⁴/A था, अब कितना हो गया 3k⁴/2a। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, वही किसमें कन्वर्ट हो गया है, काइनेटिक एनर्जी में। जो चेंज इन डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है या जो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हुआ है चार्ज पार्टिकल, वो क्या हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। तो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 3/2k⁴/A इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी किसका, तीनों का। साक्षी वॉइस लैग कर रहा है, मैं कह रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो तीन चार्जेस में डिवाइडेड है, हाफ mv², हाफ mv², हाफ mv²। तो कितना हो जाएगा, 3 × हाफ mv²। क्लियर है? अब इसके बाद 3 3 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब v² इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, k⁴/ma। फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। सबको क्लियर है क्या? सर आपकी वॉइस बहुत ज्यादा लैग कर रही है। आई डोंट थिंक, लग रहा है नेटवर्क इशू है, बट बोर्ड पे दिख रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है, बस क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, अब तो क्लास वैसे भी एंड कर रहे हैं। सबको क्लियर है, k⁴/ma फाइनल वेलोसिटी आ गया। चलो, इज इट क्लियर हो गया सबको? तो कल हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे, कल की नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे। आज हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो खत्म किया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी ठीक ठाक हो गई है, तो हमें ज्यादा जरूरत नहीं है, अब सिर्फ इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है। सो अगले क्लास में मेनली